अभी जी आपका क्या पॉइंट है? तो अच्छा है यार, बीएसएफ तो आप ज्वाइन हो गए। अभी क्या प्रॉब्लम है उधर? सर, मुझे वेरिकोज वेन में रीमेडिकल मिला था हाँ हाँ, और मैं फिट भी हो गया था और मैं यहाँ सेंटर में आ गया हूँ। ठीक है। और लेकिन सर मेरे दोनों पैर दर्द करते ही अड़ियों की यहाँ से। नहीं देखो, वो वेरिकोज वेन की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, आपकी रनिंग चालू हो गई क्या उधर? नहीं सर, अभी तो कुछ भी चालू नहीं हुआ, लेकिन सर मेरे जो दोनों दोनों पैर के पंजे हैं उन पर नीली नीली नसें दिख रही है। नहीं, पंजे पे नीली नस आपका अभी अभी वहां पे क्या काम होता है? मतलब कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सुबह पीटी होती है क्या आपकी? हाँ सर, सुबह पीटी हो रही है। पीटी होती है तो उसमें रनिंग होती है आपके, 2-3 किलोमीटर रनिंग करवाते होंगे या ज्यादा जी करवाते हैं? नहीं सर, अभी तो मतलब ओनली पीटी चल रही है और रनिंग ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर होती है, इससे ज्यादा ये नहीं मतलब होगी। 4 चक्कर यदि ट्रैक पे दौड़ाते हैं तो 4 राउंड तो करते होंगे पक्का? जी या वैसे सड़क पे रनिंग होती है? जी, सड़क पे होती है सर। सड़क पे होती है ना। तो देखो, जी रनिंग वगैरह अभी जैसे आपने चालू किया है कंटिन्यू रनिंग, अभी तो परेड तो अभी चालू नहीं हुई होगी। जो परेड जी होती है, जैसे जो जो एक पीटी का पीरियड होता है सुबह, उसके बाद में परेड का पीरियड होता है। अभी परेड तो चालू नहीं हुआ या परेड भी चालू हो गया? नहीं सर, परेड चालू नहीं हुआ। परेड चालू नहीं, हाँ। अभी अभी क्या काम होता है? सिर्फ पीटी होती है, उसके बाद में वेपन वगैरह की क्लास होती है या ग्राउंड सर में? कुछ भी नहीं होता, बस बस 5:30 बजे पीटी हो जाती है, उसके बाद नाश्ता हो जाता है 6:30 बजे। उसके बाद सर फिर से फाइलिंग होती है, वर्किंग दे दे दिया जाता है कि आपको यहाँ जीडी ऑफिस जाना है, हाँ हाँ, ग्राउंड जाना है साफ सफाई के लिए। इसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा कुछ नहीं होता ना। तो अभी देखो, आपको जो दर्द हो रहा है वो जी वेरिकोज वेन्स का दर्द नहीं है। वो वेरिकोज वेन में इस तरह से आप जो कह रहे हो कि मुझे दर्द होता है, ऐसे दर्द नहीं होता। वेरिकोज वेन जो है वो तो, वेरिकोज वेन में तो जो नीली नसें नहीं होती है, वो नसें तो बिल्कुल आपकी जैसे, जो जिसको कहते हैं स्प्रिंग स्प्रिंग होता है ना, जी ऐसी बन जाती हैं, गठाने सी बन जाती हैं, उसमें गांठें सी बन जाती हैं पैरों में। तो ये तो सर, नॉर्मल दर्द है यार। इसको तो आप देखो, इस दर्द को तो आपको सहन करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो फिर आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन सर मैं जॉब छोड़ नहीं सकता सर, मेरी मजबूरी है। मैं घर से हाँ, बहुत तो छोड़ने बहुत का ही तो वो हूँ सर। हमने आपका चैट देखा है बेटा। आप छोड़ तो कैसे पाओगे? आप यदि छोड़, आप तो सोच भी नहीं सकते छोड़ने का। आपके वहां से बच्चे गए छोड़ के? हाँ सर, कुछ बच्चे हैं जो चले गए हैं। वो चले गए ना, तो उनको मत देखो। देखो, वो जब गए तब आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा कि ये लोग जा रहे हैं। आपको क्या, किसी को भी बड़ा मोरल डाउन हो गया होगा वहां पे? सर उनको समझाया भी था हम लोगों नहीं ने, नहीं, लेकिन सर वो आपने माने ही नहीं। समझाया लेकिन वो नहीं माने। वो कोई बात नहीं, वो उनका खुद का डिसीजन है वो। और आपको वेरिकोज हो किसी को, देखो अभी तो परेड शुरू नहीं हुई है पूरी तरीके से। जब जी परेड होगी तो आपको परेड में भी रनिंग होती है। परेड में फिर तेज चल, धीरे चल, दाहिने चल, बाएं चल, ये सब चलता है। जी पैर मारना, सैल्यूट करना, थम, कदम ताल होता है जी उसमें। तो जी वो सब तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। जी तो उसके लिए देखो, आप ये कर सकते हो। कोई जैसे दर्द कहाँ होता है, मतलब कि पैर के पीछे जो पिंडली वाला हिस्सा होता है, मतलब कि मसल्स में दर्द होता है या हड्डी में दर्द होता है? नहीं सर, जो पैर के पंजे हैं ना, अपनी जो उंगलियां हैं, हाँ हाँ। उंगलियां से मतलब ऊपर साइड होता है। तो वो आपको अकेले को ही नहीं होता। वो जब, वो तो मैं अभी मतलब 42 से लेकिन मैं, सर मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ, मतलब पूरे मेरे पैर में नीली नीली नसें हो रही है, दोनों पैर में। नहीं वो पहले पहले भी थी वो या अभी हुई है? नहीं पहले नहीं सर, अभी अभी हुई है सर। नहीं, वो ये भी हो सकता है कि वो नसें आप पहले गौर नहीं किया होगा। भाई, नसें कहाँ है? वो पंजे पंजे के ऊपर नसें नजर आ रही हैं आपको, या जो पिंडली वाला हिस्सा होता है, यानी टखने से लेके सर घुटने के बीच में? पंजे के ऊपर है सर, पंजे के ऊपर। पंजे के ऊपर है जिसमें ना। अपन मोजा मोजा पहनते हैं, शॉर्ट मोजा पहनते हैं। वो वेरिकोज नहीं होता है, कभी नहीं होता। वो वेरिकोज है, उसकी आप घबराने की जरूरत नहीं है आप। और वो दर्द जो आप बता रहे हो ना, वो जी मुझे भी होता है। मैं भी कई बार रनिंग कर लेता हूँ, तो मुझे भी होता है। तो तो सर मैं थोड़ी जानकारी चाह रहा था आपसे हाँ, बताओ क्या कि जैसे जानकारी चाहिए? जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान यदि मुझे दर्द हुआ ट्रेनिंग के और दौरान मुझे। दर्द आपको नहीं, आपके बहुत सारे साथियों को होगा। जी जी सर होगा, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी मेरी बात को समझिए सर आप। हाँ हाँ, बोलिए। जैसे मैंने उनसे मुझे वेरिकोज वेन में री मेडिकल मिला ही था। हाँ हाँ लेकिन ये इसी चीज को लेकर सर, मैं जैसे मुझे ट्रेनिंग के दौरान दर्द हुआ और मैंने यही बात उनसे शेयर की कि मेरे दोनों पैर दर्द होते हैं। हाँ तो हाँ। सर इससे सर मेरे साथ क्या कार्रवाई होगी?
इससे कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखो ऐसा है कि दर्द होता है वहां पर, कुछ तो जेन्युइन दर्द होता है कुछ बच्चों को, कुछ जी ऐसे भी होते हैं जिनको दर्द नहीं होता लेकिन वो बहाना करते हैं, ये भी बता देता हूँ आपको। तो जी वहां हमारे जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो सबको एक ही लाठी से आंकेंगे, क्योंकि यदि जी आपके इंस्ट्रक्टर लोग जो हैं वो यदि जी आपका हाथ का दर्द, आपका कमर का दर्द, आपका पीठ का दर्द, आपका पैर का दर्द यदि वो देखेंगे तो जी आप जो ऑब्स्टेकल है वो तो कर ही नहीं पाओगे। आपने वहां पे जाके देखा रास्ता भी है, खड्डा भी है, दीवार भी है बनी हुई है जी ट्रेनिंग ग्राउंड में। जी 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 सर। आपका अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है, आपको करवाया थोड़ा बहुत कि खड्डा जी कीजिए। अभी सर हमारा 15 मई से शुरू होगा सर। अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ है आपका, जी तो वो आपने करते हुए देखा जो राइफल लेके कुछ लोग दौड़ते हैं, अभी वहां पे नहीं होंगे आपके सेंटर पे कोई ट्रेनीज सर। नहीं होंगे, हैं कोई ट्रेनीज सर हम, ऐसे? हाँ सर ट्रेनिंग तो है, जैसे सर हम साफ सफाई करने जाते हैं ग्राउंड में। तब वहां पे तो ट्रेनिंग चल रही होती है? हाँ सर, हम रास्ता कूद के भी देखे, वो रास्ता चढ़ के भी देखे हैं, दीवार कूद के भी नहीं, वो देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपने है। तो पीटी ड्रेस में चढ़ के देखा है, जी आपने तो पीटी ड्रेस में चढ़ के देखा है, यानी कि निक्कर पहना हुआ है, आपने शॉर्ट्स पहना हुआ है, बनियान पहना हुआ है, वेस्ट टी शर्ट होता है वो पहना है। लेकिन आपने उन साथियों को देखा जो पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर वो राइफल लेके दौड़ के आते हैं और सर, फिर वो नहीं, उनको नहीं देखा अभी। वो राइफल के साथ वो जो रास्ता खड्डा जी दीवार जो है वो जी राइफल के साथ चढ़ना होता है, जी समझे नहीं? उसमें आपको आपके पीछे पीठ पे बैग भी लगा हुआ रहेगा। जी तो उसके लिए आप देखो, एक तो आपको दर्द होता है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज करो किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसको आउट कर देते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस उसके भी बने हुए हैं कि कोई कैंडिडेट जो है वो इतने समय के लिए यदि हॉस्पिटल में रह जाता है तो फिर उतने समय की उसकी ट्रेनिंग बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं रेलीगेट होना। जी रेलीगेट बोलते हैं। उस्ताद लोग जो है, आपके जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं, वो अभी आपको बोलना शुरू कर देंगे किसी को रेलीगेट नहीं होना है, सबको पासिंग आउट परेड में शामिल होना है। जी अभी बोलेंगे आपको, जी अभी अभी आपने सुना नहीं होगा रेलीगेट शब्द क्या होता है? हाँ सर, मैंने सर थोड़ा बहुत सुना थोड़ा है कि बहुत सुना है रेलीगेट के जैसे कि कि 2-3 रेलीगेट महीने के लिए नहीं करते हैं। हाँ, वो 2-3 महीने का ऐसा कि जितना समय आपका आप कितने समय हॉस्पिटलाइज रहे उस जी पर डिपेंड करता है। अब इस दौरान हॉस्पिटलाइज रहने पर भी डिपेंड नहीं करता, वो एक्चुअली इस दौरान आपके जो एग्जाम होते हैं, ट्रेनिंग में भी तो आपके एग्जाम होंगे ना। जी आपके मिड टर्म के टेस्ट होंगे, उसके बाद में फाइनल टेस्ट होंगे, उसमें आपका हथियारों का, रिटर्न का, पढ़ाई सब कुछ होगा। जी आपको BSF एक्ट पढ़ाया जाएगा, आपको हथियारों के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, पढ़ना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ आ गए तो सिर्फ पीटी परेड करके जय हिंद इधर उधर का ही करना है, वही नहीं जी काम होगा। घर जाने के लिए सोचना भी नहीं है। देखो आपका हमने चैट देखा है, आपके कैसा फैमिली बैकग्राउंड है हमें पता चला इसमें। जी तो घर जाने के लिए नहीं सोचना है कभी कि मैं घर चला जाऊं, यार घर जाके तो परेशानी बढ़ जाएगी अपनी। और सर, आप परेशानी बढ़ जाएगी और भविष्य अंधकार में हो जाएगा सर, मैं हाँ, कुछ तो नहीं कर ऐसा पाऊंगा ऐसा घर में। क्यों नहीं ऐसा क्यों सोचते ही क्यों आप कि मुझे जाना पड़ेगा? आप सपोज करो कि आपको मैक्सिमम क्या होगा, जिसको कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 3 महीने ट्रेनिंग बढ़ जाएगी, बस यही होगा। और वो ये सर जो मैं नॉर्मल दर्द जो है ना, उस नॉर्मल दर्द में कभी वो ट्रेनिंग नहीं बढ़ती आपको। वो किनकी बढ़ती है? वो जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया, जी क्योंकि आपके बहुत सारे जंप होंगे आपके, तो उन जी उन जंप के दौरान, या ये जो 9 फीट डिच होता है, इसी को कूदते समय किसी कैंडिडेट का पैर गलत तरीके से पड़ गया, किसी जी को शिन बोन में पेन शुरू हो जाता है, जो शिन शिन बोन जिसको बोलते हैं, जो हमारा हाँ, सीन घुटन पेन बोलते हैं सर। शिन पेन बोलते हैं, यानी घुटने से लेके जो टखने तक की जो हड्डी होती है उसमें छोटे छोटे फ्रैक्चर आ जाते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर बोलते हैं उसको। जी वो काफी कैंडिडेट्स को होता है, ऐसा नहीं है। और वो उसको हमारे वहाँ पे इंस्ट्रक्टर लोग हैं उनको भी पता है, वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उनको भी पता है, सबको उसका पता होता है कि शिन पेन होगा ही होगा ट्रेनिंग में। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको डॉक्टर जो है वो कैल्शियम की दवा दे देते हैं। मेडिकल देखो, मेडिकल जो सिक रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, अभी कोई बच्चे आपके जाते हैं सिक रिपोर्ट, जो पीटी में पीछे खड़े हो जाते हैं कि मेरे को बुखार है, जी मेरे को पेट में दर्द है, मेरे हाँ को सर, ऐसे बहुत से लड़के हैं, पेट में दर्द है, सर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो खड़े रहा हो है। जाते हैं ना पीछे। हाँ तो सर, उससे बोलते हैं बचना कि है, उससे बचना है। देखो वो पहले आपको दौड़ा देते हैं, जैसे आप दौड़ चालू जी कर जाए, आपका
उसके बाद दौड़ चालू हो जाएगा। उसके बाद उनसे 7 लोग बात करते हैं, हाँ भाई आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है। फिर उनमें से कुछ को तो वापस मिला देते हैं दौड़ में कि चलो चलो कुछ नहीं है, ये होता रहता है, नॉर्मल है। किसी को वाकई जी प्रॉब्लम है, किसी को फीवर हो गया, किसी को वोमिटिंग हो रही है, तो ये तो देखो यार चेंज हुआ है ना।